प्रभु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य संत मंडली विप्र मंडली सम्मानीय हमारी श्रोतागण सभी पारिवारिक गण इष्ट श्रीमद् भागवत महापुराण का आज समाप्ति। तो हम साथ ही साथ यहाँ पे जो है दलीप सिंह नेगी पौड़ी से हैं, हाल देहरादून सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जी। इन्होंने भी यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण इनके लिए भी भगवान श्री कृष्ण मां भगवती परामा जगदम्बा से प्रार्थना, उज्जवल भविष्य की कामना। तो आज हम उस परम अंतर्यामी पुरुष भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का यहाँ पे जो नहीं हो पाए, तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मैंने आपको बताया। रुक्मिणी हरण के बारे में बताया कि रुक्मिणी भी हरण से पहले मां के मंदिर में गई थी। उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रपौत्र बाणासुर की पुत्री। तो अब अंतिम में जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मित्रता को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। जो भगवान का गुण वर्णन करते हैं, और वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है, और वही मन सच्चा मन है जो प्रभु का स्मरण करता है, और वही कान जो है सच्चे कान है जो भगवान की पवित्र कथा श्रवण करता है। कि सुखदेव जी वर्णन कर श्री कृष्ण महाराज जी और सुदामा जी दोनों एक साथ पढ़ते थे, तब से दोस्ती है। भगवान दोस्ती को बड़े ढंग से निभाते। हुआ क्या, पूर्व जन्म के संस्कारों से दरिद्रता थी सुदामा के जीवन में। वैसे तो दरिद्र वो है जिसके पास जो है ज्ञान नहीं है, वो दरिद्र है। भाई ब्राह्मण का बल क्या है? ज्ञान है। क्षत्रिय का बल क्या है? भुज बल है। और वैश्य का बल क्या है? धन है। शूद्र का बल क्या है? सेवा है। मतलब जिस ब्राह्मण के पास ज्ञान नहीं है वो दरिद्र है। सुदामा जी के पास पैसा है, भाग्य प्रदान है। हमारे यहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन दोनों में पुरुषार्थ प्रदान है। और अर्थ काम में क्या है? भाग्य प्रदान है। पैसा भाग्य से मिलता है, लेकिन सुदामा के भाग्य में पैसा नहीं है। फिर पैसे के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। सुदामा जी तो क्या है? ज्ञानी है। वो तो धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं। करना ही पुरुषार्थ चाहिए, धर्म मोक्ष के लिए। भाई हमारे जीवन में हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस जो अपने हाथ में नहीं है, उसके लिए तो प्रयास क्यों कर। इसके लिए सुदामा जी भजन करते हैं पुरुषार्थ के लिए, इसलिए वो दरिद्र है। भाई अच्छा, सुदामा जी का एक नियम भी है, वो मांगते नहीं थे। मांगने से क्या होता है? उसका पाप भी हम लेते हैं। अन्न के साथ जो है, वस्त्र के साथ जो है। महाराज जी ने कहा कि परीक्षित, अगर कोई इच्छा हो और सुनने की तो बताओ। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आपके मुख से जो है प्रभु में क्या हो गया? लीन हो गया।
और प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो गए। अब मैं आगे जो है, राजा परीक्षित जी ने कहा कि महाराज अब मैं आगे किसी प्रकार का प्रसंग नहीं देखना नहीं चाहता हूं। मतलब ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को जो है अमृत बना देगी। परीक्षित महाराज जी ने वहां पे गुरुदेव को वंदन किया। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं, आपकी कृपा से मैं निर्भय हो गया। सुखदेव जी जाने की अनुमति चाहिए। राजा ने उनकी वहां पे सुंदर पूजा की, सुंदर ढंग से। और जब राजा ने सुखदेव की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर जो ही अपना वरद हस्त रखा और उसी क्षण राजा परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गया, आशीर्वाद मिल गया। सुखदेव महाराज जी अंतर्धान हो गए और राजा परीक्षित महाराज, तो वहां पे सूत जी कह रहे कि परीक्षित का आप